जोशीमठ आपदा पर धामी कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत, बचाव समेत अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक होगी। जोशीमठ मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। आज केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों के साथ 1 घंटे से ज्यादा तक मंथन होगा। जोशीमठ संकट से निपटने पर रणनीति बनाएगी। जोशीमठ संकट पर एक्शन में सीएम धामी। अधिकारियों के साथ सीएम धामी की चर्चा। प्रभावित को राहत देने के लिए करेंगे मंथन। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए सीएम धामी का बड़ा बयान। एबीपी गंगा से खास बातचीत में बोले सीएम, 48 घंटे के भीतर पीड़ितों के खाते में पहुंचेगी मुआवजे की राशि। जोशीमठ धंसने की खबरों के बीच सीएम धामी ने कहा, पूरा जोशीमठ धंसने की खबर सच नहीं है। जोशीमठ में अब ज्यादा खतरा नहीं है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्वामी मुकुंदानंद और स्वामी गोविंदानंद के बीच विवाद हुआ। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर अभद्र टिप्पणी पर भड़के लोग। गोविंदानंद से माफी मांगने की मांग की गई। मंत्रियों के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर भाजपा संगठन नाराज। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मंत्रियों को लगाई फटकार। कई मंत्री कार्यक्रम में व्यस्त हैं तो कई मंत्री छुट्टी पर गए हुए हैं। जोशीमठ में जमीन धसाव के बाद अब विस्थापन और मुआवजे को लेकर छिड़ी सियासत। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। सरकार जोशीमठ के पीड़ित परिवारों को बेघर करके छोड़ रही है। निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी पार्टी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शहर के साथ गांव-गांव जाकर निषाद समाज के लोगों को न्योता दिया है। सुपसपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। भागवत जी के बयान से मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को फिर होनी है सुनवाई। विवेचक नरेंद्र त्यागी से आजम के वकील की बहस रहेगी जारी। जसवंत नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, किसी पद की जरूरत नहीं मुझे। आजम खान पर झूठे मुकदमे के फंसाने का भी आरोप लगाया। भाजपा के पूर्व सांसद जफर इस्लाम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपा बसपा खत्म हो गई है। शायद इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं यूपी से अच्छी चीजें खत्म हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का सपा पर निशाना। कहा, जब आपकी सरकार होती है तो कुछ लोग याद आते हैं, लेकिन जब सरकार चली जाती है तो पिछड़ों और दलितों से ठेका लिया जाता है। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, यह बड़े दुख की बात है कि राम के देश में राम का विरोध हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने उनके इस्तीफे की मांग की। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि 1 हफ्ते में वो क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीप काटकर लाने वाले को दूंगा 10 करोड़ का इनाम। लखनऊ के लालबाग इलाके में सीट कवर के कारखाने में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। सीतापुर के रेउसा में गुरुवार को कोहरे के चलते हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल। कोहरे की धुंध के चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर ट्रक चढ़ा। पीछे से आ रही गाड़ियां भी टकराई। मऊ में महिला के गला काटकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। प्रेमी पर महिला की हत्या का आरोप है। अवैध संबंध के चलते 2 महीने का बेटा भी था। महिला को छोड़कर दूसरी शादी करने की फिराक में था आरोपी। अयोध्या की साहबगंज चौकी पर महिला ने लगाए पति की कस्टोडियल हत्या के आरोप। पुलिस ने 2 डॉक्टर का पैनल बनाकर कराया पोस्टमार्टम। सपा नेता तेज नारायण ने पीड़ितों के लिए 50 लाख मुआवजे की भी मांग की। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों से भिड़ंत हो गई। लोगों पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप है। आयोजकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मेरठ में 50,000 का इनामी हिस्से शीटर साजन ढेर हुआ। हिस्से शीटर पर करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सपा नेता के घर डकैती मामले में भी फरार चल रहा था। कौशाम्बी में हत्या की आशंका पर एक मजदूर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताई।
चित्रकूट में रेलवे ट्रैक किनारे अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। युवती के शरीर पर थे चोट के कई निशान, उंगलियां भी कटी मिली। जांच में जुटी पुलिस। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।